आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की इंग्लिश चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को लर्न करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का क्या मीनिंग है कि सबसे अच्छा जो गिफ्ट है, प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार या गिफ्ट, इन दी वर्ल्ड संसार में क्रिसमस का सबसे अच्छा गिफ्ट जो है संसार में, उसके बारे में हम लर्न करने वाले हैं। तो बिफोर यू रीड, तो पढ़ने से पहले क्या करना है, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। तो नोज मतलब जानना, रिमेंबर मतलब याद रखना। तो कोई कुछ ऐसे इतिहास में डेट्स हैं और या पीरियड ऑफ टाइम है जिसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको सब लोग याद रखते हैं और जानते भी हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ेंगे, वो एक ऐसे ही दिन और घटना को बताता है। अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। एक युद्ध हुआ था ब्रिटिश और जर्मन में 1914 में, 1914। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हो ये कौन सा वॉर था? तो अब हम उसको चैप्टर में रीड करेंगे। फिर यहाँ दिया है, डू यू नो विच इवेंट द डेट्स विलो रिफर। आप जानते हो कि जो नीचे डेट दिए गए हैं किस इवेंट को रिफर करते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 23 पे मेंशन है और लास्ट में मैं इसको आपको बताऊंगा भी कि A to F जो डेट दिए गए हैं ये किस इवेंट को, कोई हिस्ट्री में इस दिन कोई ना कोई घटना घटी थी जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। तो स्पॉटेड मतलब नोटिस किया, फाउंड मतलब देख लिया, और जंक शॉप क्या होता है, कबाड़ी की दुकान। और ब्रिडपोर्ट में रोल टॉप डेस्क मतलब एक खिसकने वाला ऊपरी परत का टेबल, दैट इज रोल टॉप डेस्क, मतलब अ डेस्क विथ अ स्लाइडिंग कवर, दैट इज रोल टॉप डेस्क। तो मैंने देखा कबाड़ी की दुकान, ब्रिडपोर्ट में कबाड़ी की दुकान पे एक रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो आदमी था, उसने जो है दुकान वाला था, उसने कहा कि ये जो है 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों का है और ओक से बना हुआ है। ओक जो है लकड़ी है, ओक की लकड़ी से बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं ऐसा एक चाहता था, बट देयर वेर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत जो है वो महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, यह जो है ये जो टेबल था ये बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। तो क्लम्सली का मतलब होता है नॉट इन अ स्किल्ड वे, और ऑकवर्डली मतलब भद्दे तरीके से, और मेंडेड मतलब होता है रिपेयर किया हुआ, ठीक हुआ, और स्कॉच मार्क्स मतलब क्या होता है, भद्दे तरीके से जला हुआ। तो उसने बताया कि मैं पहले ऐसी तरीके से एक जो है टेबल खरीदना चाहता था, लेकिन पहले वो महंगे थे। अब इसको दिखाया, लेकिन ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये रोल टॉप जो है इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, इसका एक जो पायदान था, जो इसका एक लेग था, वो क्या है, वो ऑकवर्ड था, भद्दे तरीके से इधर उधर मुड़ा हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और जो जले हुए के निशान भी एक साइड था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यह बहुत सस्ते में शायद मिल जाता था। अब क्योंकि ये इतना बुरे कंडीशन में था तो ऑब्वियस सी बात है सस्ते में ही मिलेगा। तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है फिर से रीस्टोर कर लूंगा। रीस्टोर मतलब रिपेयर करना और फिर से उसे उसको अपनी नई जगह, नए तरह जैसे था वैसे ले आना, दैट इज रीस्टोर। जैसे कहते हैं कि हम एक सिचुएशन को रीस्टोर कर लेंगे, तो पहले जैसे था वैसे ही कर लेंगे। तो इट वुड बी अ रिस्क एंड अ चैलेंज, ये एक रिस्क था, मतलब ये एक रिस्क लेने जैसा था, खतरा लेने जैसा था, और एक चैलेंज भी था, ठीक है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये करना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज। मैंने उस आदमी को पे किया, जो ऑथर है वो, उसने कहा कि मैंने उस आदमी को पे किया, जो कबाड़ वाला था उसको पे किया, और इसको लेके आया, जो रोल टॉप डेस्क था उसको घर लेके आया और गराज में रखा। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव पे मैंने इस पे जो है काम करना शुरू किया।
आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो उसने क्या किया, रोल टॉप को कंप्लीटली रिमूव कर दिया और जो उसके ड्रॉर से उसको बाहर निकालिए। द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आगे देखते क्या, तो वेनिर का मीनिंग क्या होता है? वेनिर की मीनिंग होती है कि अ थिन लेयर ऑफ डेकोरेटिव वुड, मतलब सजावट की लकड़ी का एक पतली परत जो होती है ना टेबल पे, उसको कहते हैं वेनिर। तो उसको क्या है, उठाया, लिफ्टेड मतलब उठाया। देखते हैं आगे क्या होता है। लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लगा कि पानी ने जो है उसे भिगो दिया है। अगर इस सेंटेंस को देखें, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। So both fire and water had clearly taken their toll on this desk. तो जो आग और पानी दोनों ने जो है वैसे कि तो टेबल को काफी खराब कर दिया था। तो जो आग एंड पानी हैड क्लियरली टेकन दियर टॉल ऑन दिस डेस्क, तो उसका जो टॉल था, जो डैमेज मतलब टेकन दियर टॉल मतलब ऑन डैमेज कर दिया गया। फिर क्या हुआ, द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। तो जो लास्ट ड्रॉर था, उसमें हर एक ड्रॉर को निकालता है, तो लास्ट ड्रॉर जो है वो काफी प्रॉपर मतलब अच्छे से उसी में स्टक हो गया था, मतलब निकल ही नहीं रहा था। जैसे आप देखिए यहाँ पे टेबल है और ये ऑथर उसको निकालने का ट्राई कर रहा है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत कोशिश किया और मैं इसको जो है बहुत आसानी से किनारे से निकालना चाहा। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। उसके बाद मैंने क्या यूज किया, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का क्या मेथड होता है कि रैंडमली कोई चीज करना। जैसे कि हमारे यहाँ घर में कोई चीज खराब हो जाती है तो हम अपने से कुछ कर देते हैं। जैसे कई बार टीवी नहीं चलता है तो पीछे से ठोक देते हैं। तो जब वो सही टेक्निक नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा रैंडम टेक्निक है कि हम अप्लाई करते हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। दैट इज ब्रूट फोर्स। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. I struck it sharply. तो मैंने जो है sharply इसे struck किया with the side my first and drawer flew open to reveal a shallow space underneath. तो जो ड्रॉर था वो एकाएक ओपन हो गया और उसने एक नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर था उसको जो है रिवील कर दिया। उसको रिवील मतलब ओपन कर देना। एक सीक्रेटली कोई चीज छिपी होती है उसको दिखाना, दैट इज रिवील, शो करना। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहां कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। और मैं वहां पहुंचा, मतलब वो जो छिपा हुआ था उसको अब वो दिख गया था तो वहां पहुंचा। उसमें से एक स्मॉल बॉक्स मैंने निकाला। Sellotape to top of it was pieces of lined note paper and written on it in shaky handwriting. तो उसने क्या देखा कि एक जो है उसको नोट पेपर मिलता है जिसपे शेकी हैंड राइटिंग, मतलब शेकी मतलब जोर से, शेकिंग का मतलब होता है ट्रम्बलिंग, मतलब हिलता हुआ, जैसे अपना हाथ हिलता रहता है। अगर हम कभी चोट लग जाए और उससे उस समय कुछ लिखना चाहें तो हमारे हाथ जो है कांपते हैं, जिससे कि तो नॉट स्टडी। इट इज इन शेकी हैंड राइटिंग, मतलब थोड़े से हड़बड़ाते हाथों से लिखा गया था या हिलते हुए हाथों से लिखा गया था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1950। जिम्स का ये लास्ट लेटर था, रिसीव जनवरी 25, 1950, 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, ये मेरे साथ जो है इसको दफना दिया जाए जब समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था कि ये मेरे लिए गलत है इस बॉक्स को ओपन करना, क्योंकि वो मुझे बिलोंग नहीं करता था। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से ये डोर ओपन किया हुआ है, यहाँ सीक्रेट एक बॉक्स बना हुआ है जिसको ये ऑथर देख लेता है और उसमें देखता है कि उसमें कुछ लेटर पड़ा हुआ है, नोटबुक पड़ा हुआ है और जो काफ़ी हिलते हुए हाथों से लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ऑथर कहता है कि मुझे पता है कि ये गलत है, ऐसे किसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए। इट इज डज इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। तो बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मार्सपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। तो वहाँ पे ये एड्रेस मेंशन हुआ था। ये जो कंप्लीट है, मिसेस जिम
मैच पर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। तो ब्रिडपोर्ट में ये कोई एड्रेस है, उसको लिखा हुआ था एनवलप पे। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसे अनफोल्ड किया। तो अनफोल्ड मतलब ओपन किया। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड द टॉप 26 दिसंबर 1914। तो ये जो है क्या है, पेंसिल से लिखा हुआ था और टॉप में डेट क्या लिखी थी, 26 दिसंबर 1914। तो अगर हम इसके कंप्रिहेंशन की बात करें तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। तो जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला, एक क्या हुआ कि उसको एक टेबल मिला, रोल टॉप टेबल मिला है, तो वो उसको ऑथर को मिला है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ओक, किससे बना हुआ था, ओक की लकड़ी से बना था, बट इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन, किसमें बहुत बुरी कंडीशन में था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन सीक्रेट ड्रॉअर, व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट देयर। तो सीक्रेट ड्रॉअर में उसे क्या मिला, उसको एक लेटर मिलता है, एक एनवलप मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, वहां क्या ना था। तो अगर इसका आंसर देखें तो इन द सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, एक स्मॉल टिन बॉक्स उसको मिलता है, एंड इट हैड अ लेटर इन इट। तो आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर। तो जो उसका ऑनर था उस टेबल का, रोल टॉप डेस्क का, उसने यहां इसे रख रखा था। ठीक है, अब इसका हम सेकेंड पार्ट लर्न करेंगे।